ये आपकी एक परचेज़ रिक्विजिशन फॉर्म का सैम्पल लिया है मैंने, एलियन स्कूल डिस्ट्रिक्ट करके। यहाँ रिक्विजिशन नंबर है, डेट है, वेंडर्स ये लिखा हुआ है, वेंडर्स के बारे में लिखा हुआ है, शिप टू किसको जाएगा ये सब मेंशन्ड है। और यहाँ देखो आइटम्स मेंशन्ड है आपको, आइटम आईडी, अगर आपके पास आईडी है तो आइटम का नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। आपको अमाउंट दे रखा है, पेन्स दे रखे, पेपर क्लिप्स, मतलब इस टाइप से आप एक रिक्विजिशन फॉर्म भेजते हो उनको कि हमें इन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है। आप क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं, प्राइस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ये परचेज़ ऑर्डर का उन्होंने दे रखा है, परचेज़ रिक्विजिशन भी ले सकते हो आप। ये आपका परचेज़ रिक्विजिशन फॉर्म है वैसे, ये वाला, ये सही है आपका परचेज़ रिक्विजिशन फॉर्म। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे आप उस फॉर्म को देख सकते हो, जैसे ये फॉर्म है आपके पास, दिख रहा है आप सबको ये फॉर्म। देखो यहाँ पे डेट ऑफ रिक्वेस्ट, डेट रिक्वायर्ड कि कब तक तुम्हें चाहिए, वेंडर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, शिप एड्रेस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ आइटम, यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप प्राइस देना चाहो दो, अदरवाइज़ नहीं। आप ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन कर दोगे। कई बार क्या होता है एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस पे होता है, आपको हो सकता है वो 10 रुपये वाली चीज़ चाहिए, हो सकता है वो 50 रुपये वाली चाहिए, तो आप चाहे तो प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ अकाउंट कोडिंग है, जो भी आपके आइटम्स का या जो भी आपकी कोडिंग है वो आप यहाँ पर डाल रहे हैं। इस तरीके से एक परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म आप बनाकर देते हो। क्लियर? ओके, सेकंड नेक्स्ट आपका पॉइंट है बिल ऑफ मटेरियल, BOM भी बोलते हैं इसको। इसी के अंदर है बिल ऑफ मटेरियल। पर जब आप परचेज रिक्विजिशन करते हो तो सामने वाला आपको एक बिल ऑफ मटेरियल BOM बना कर देता है कि ये मटेरियल का ये बिल है, ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, ये टोटल अमाउंट लगेगा, दैट इज़ BOM, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इज़, किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, इको प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड पॉइंट, डिसाइडिंग द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू परचेज। आपको अब ये देखना है कि जब आप परचेज करेंगे तो किन किन चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट टू परचेज, व्हेन टू परचेज, हाउ मच टू परचेज। क्या परचेज करना है, व्हेन, कब परचेज करना है, और कितना परचेज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि आपको ये देखना है कि क्या तो परचेज करना है और कब करना है और कितना परचेज करना है। ये कौन देखता है? परचेज डिपार्टमेंट देख रही है डिसीजन, परचेज डिपार्टमेंट को लेना। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स।
Selection of suppliers. Selection of suppliers. बताइए, आप बताइए क्या मतलब है? सिलेक्शन ऑफ सप्लायर का मतलब क्या हुआ भाई? बहुत इजी है। अब आपने ये देख लिया क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कितना खरीदना है। तो अब उसके बाद आप सप्लायर देखोगे, आपके पास यस बहुत सारे लिस्ट ऑफ सप्लायर होंगे। आप उनमें से देखोगे कि आपको किससे आपको परचेज़ करना चाहिए, किस सप्लायर से माल को खरीदना चाहिए। आप सेलेक्ट कर लोगे उस सप्लायर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑर्डर एंड फॉलो अप। सेलेक्ट कर लिया सप्लायर, अब क्या करोगे? परचेज कर लोगे ऑर्डर, सामने वाले को ऑर्डर दे दोगे कि भाई मुझे ये माल चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी इस रेट से, और टाइम टू टाइम उसे फॉलोअप लेते रहेंगे कि मेरा माल पैक हुआ नहीं हुआ, कब तक आ जाएगा, आपने शिपिंग करवा दी नहीं करवा दी, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स। रिसिप्ट ऑफ गुड्स मीन्स जब आपके पास माल आ जाएगा, आपके पास एक रिसिप्ट भी आएगी जिसको हम बिल बोलते हैं कि हाँ ये बिल है, सिग्नेचर करके दे दोगे आप, इसका मतलब आपको वो बिल की कॉपी मिल गई है, दैट इज़ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। क्लियर? कई बार कॉलेज देता है ना, आपसे साइन करवा लेता है और एक डॉक्यूमेंट आपको दे देता है, एक अपने पास रख लेता है, तो वो एक रिसीविंग हो जाती है कि हाँ आपने वो डॉक्यूमेंट ले लिया। तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स जस्ट लाइक दैट एक बिल टाइप से होता है जो आपको दे देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको माल मिल गया है। जैसे कोरियर आता है आपके घर पे, कोरियर आता है तो वो आपसे साइन करवाता है ना, दैट इज रिसिप्ट ऑफ गुड, कि इसका मतलब है कि आपको वो प्रोडक्ट मिल गया है। जैसे अमेजोन से मंगवाते हो कुछ भी। इज इट क्लियर? यस मैम। गुड। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स रिसीव्ड। अब आप इंस्पेक्शन करते हो कि जो माल आपके पास आ चुका है वो सही है या नहीं, या जो क्वांटिटी आपने मंगवाई थी उतनी ही क्वांटिटी आई है या नहीं, या जिस क्वालिटी का आपने मंगवाया था उसी क्वालिटी का है या नहीं, या फिर जिस प्राइस पे आपने डिसाइड किया था उसी प्राइस का है या नहीं। जस्ट वेट। ओके, क्लियर?